ये हरिद्वार कुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, जिसके बाद ही एंट्री मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर अब सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कुंभ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं को पेश करनी होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। मुख्य सचिव ने यह कहा है, कुंभ के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अगर जो भी श्रद्धालु कोरोना के दौरान कुंभ की तरफ रुख कर रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर जाए, जिसके बाद ही वहां पर एंट्री मिलेगी। तो कुंभ के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, ये मुख्य सचिव ने कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुंभ को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कुंभ मेले की शुरुआत भी है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को अपना ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी ये होगा कि जो भी श्रद्धालु कुंभ मेले की तरफ रुख कर रहे हैं, वो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर जाए, ये मुख्य सचिव ने कहा है। उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ने ये जानकारी दी है कि जो भी कोई श्रद्धालु अगर कुंभ का रुख कर रहा है, उसे अपने साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी, जिसके बाद ही एंट्री दी जाएगी, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत हो रही है। वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि अभी से ही हरिद्वार में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, साधु संत लगातार वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में यहां पर सरकार पूरी तरह से सतर्क और गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं का ख्याल रखना होगा और इसके साथ ही तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई हैं कि जो भी श्रद्धालु वहां आते हैं, उन्हें उन तमाम कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। तो श्रद्धालुओं को पेश करनी होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट, ये मुख्य सचिव ने कहा है। कुंभ के लिए जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कुंभ मेले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है कि कोई भी श्रद्धालु अगर कुंभ मेले का रुख कर रहा है, तो उसे अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा एक बार फिर से देश में मंडरा रहा है। ऐसे में लगातार तमाम केसेस आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से सरकार यहां पर पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है कोरोना को लेकर, और एक बार फिर से कुंभ मेले का रुख जो भी श्रद्धालु कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी होगी। क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की गंभीरता बढ़ गई है, क्योंकि पूरे देश भर में कई राज्यों में देखने को मिला है कि कोरोना का ग्राफ एकाएक बढ़ता नजर आया। और ऐसे में जिस तरीके से कुंभ को लेकर पिछली सरकार ने जो बात कही थी कि आरटीपीसीआर जो श्रद्धालु हैं कुंभ में आते हैं उनके लिए जरूरी है, लेकिन जो नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये बात कही कि किसी भी प्रकार का रोक टोक श्रद्धालुओं के लिए नहीं रहेगा। पिछले दिनों नए मुख्यमंत्री ने ये बात कही और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और ऐसे में हाईकोर्ट के जो निर्देश थे, पहले भी हालांकि हाईकोर्ट ने बात कही थी कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, शासन ये पूरा इंतजाम पुख्ता कर ले पूरी तरीके से कि जो भी श्रद्धालु आए वो कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लेकर आएंगे। और ऐसे में जिस तरीके से अब मुख्य सचिव की तरफ से ये बयान दिए गए हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे पहले की, वो लेके आनी होगी। इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, जो जिस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है, वो भी अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे, तभी उनको कुंभ क्षेत्र में एंट्री दी जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो फैसले लिए थे, उसे पुनः वापस लागू करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। हालांकि जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ने इसे बदलने का काम किया, उसके बाद से ही विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था। ये बात कही थी कि लाखों की संख्या में स्नान के समय में जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये गंभीर हो सकता है। विपक्ष की तरफ से इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करने का भी काम किया गया था। और अब जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ पूरे देश भर में बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे देश भर से जो श्रद्धालु हैं बिल्कुल जाहिर तौर पर ज्ञानेंद्र, कोरोना का खतरा देखते हुए ही जो कुंभ मेला है उसका समय भी घटाया गया है। इस बार बस 1 ही महीने के लिए कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां जानना यह भी जरूरी हो जाता है, लगातार जब हम जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में जो भी श्रद्धालु कुंभ की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। लेकिन और क्या कुछ वहां पर
इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उसके बारे में जानकारियां दें ज्ञानेंद्र। देखिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में सरकार पुख्ता इंतजाम की जो तैयारी है वो कर रही है। जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, इसे व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में देखने को ना मिले। यही वजह है कि जिस तरीके से नई सरकार ने इसमें पहल करने का काम किया है, खासतौर पर जो मेला अधिकारी हैं इस पर विशेष तौर पर फोकस रखे हुए हैं। जो साधु समाज है उनके लिए विशेष जो व्यवस्थाएं किए गए स्नान के लिए, उसको व्यवस्थित करने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो कई बदलाव करने को मिले, जिस तरह कोरोना की अगर बात करें, रिपोर्ट की बात करें, ये बात कह दिया गया था बिना रोक टोक के वो आ सकते हैं, लेकिन अब इसमें परिवर्तित किया गया है। इसके बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मद्देनजर जो टीमों का पुनः जो वहाँ पे कहीं ना कहीं टीमें लगाई जाएंगी, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जांच किया जाएगा और ऐसे में उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी। हालांकि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें भी एंट्री दी जाएगी, इस तरह की बात मुख्य सचिव की तरफ से कही गई है। ज्ञानेंद्र, अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी हरिद्वार में जहां पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है वहां पर स्थिति क्या है? क्या लोग कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? अगर हम इस समय की बात करें कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से बात कह दी गई थी कि किसी प्रकार की रोक टोक की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम बात करें पिछले स्नान की बात करें, वहाँ जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है, ज़रूरी यही है कि सरकार इसको लेके गंभीर हो जाए, क्योंकि कोरोना का मामला बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है और काफ़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता नजर आ रहा है। लोगों को खुद भी सतर्क होने की जरूरत है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने ये बात कही है कि लोगों को अपनी सुरक्षा खुद भी करने की आवश्यकता है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हालांकि उन्हें ये भी कहा गया है कि श्रद्धालु जो कुंभ में आए स्नान करें, लेकिन खुद की सुरक्षा उनकी खुद की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, बिल्कुल जाहिर बात है। ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।